कि मीरा ने तो प्रारंभ ही रोकर किया विरह के साथ। राधा का प्रारंभ विरह के साथ नहीं है, लेकिन मीरा का प्रारंभ विरह के साथ है। हमारा मानना है अंतर में, राधा और मीरा में, राधा अगर विरह है तो मीरा विरह की ज्वाला है। राधा अगर बांसुरी है तो मीरा उसका स्वर है। राधा अगर गोविंद का गीत है तो मीरा गोविंद का गान है। राधा अगर गोविंद की भूख है तो मीरा गोपाल की प्यास है। राधा अगर गोविंद की चाहत है तो हमारी मीरा भी गोविंद की रूह है। हमारा मानना है राधा अगर आंसू है तो मीरा उस आंसू का बिंदु है। मीरा का प्रेम बड़ा अद्भुत, मीरा के प्रेम की पराकाष्ठा है। लेकिन राधा के प्रेम भी कम नहीं, श्री सर्वेश्वरी जी का, हमारी प्रिया जी का प्रेम भी कम नहीं। इन्होंने भी 100 साल वियोग सहा। श्री दामा के श्राप के कारण 100 वर्ष का वियोग सहा। एक बार भगवान कृष्ण विहार कर रहे थे, राधा को गुमान हो गया, उल्टा सीधा बोल दिया। श्री दामा ने सुन लिया और श्री दामा ने भी उल्टा सीधा श्री प्रिया जी से बोल दिया। तो राधा रानी जी ने श्राप दे दिया, जाओ तुम पृथ्वी पर राक्षस बन जाओ। और जब श्री दामा को श्राप मिला तो श्री दामा ने भी श्री प्रिया जी को श्राप दे दिया। आपने हमें श्राप दिया, हम भी श्राप देते हैं, जाओ तुम्हारा हमारे कन्हैया से 100 साल का वियोग हो जाए। उसी श्राप के कारण ब्रज में मीरा, राधा वृंदावन में 100 वर्ष तक भगवान से दूर रही। महाराज जी, आज भी वृंदावन में जहां गोपियां और राधा बैठ करके रोती नहीं, ऐसा माना जाता है आज भी वहां का पानी खारा है, इतने आंसू बहाए। तो राधा ने भी खूब आंसू बहाए, लेकिन मीरा ने भी कम आंसू नहीं बहाए। राधा ने अगर प्रेम रस पिया तो मीरा ने विष पान किया। राधा ने तो प्रेम रस पिया है, लेकिन हमारी मीरा ने तो विष का पान किया, जहर को भी पिया, लेकिन जहर का प्याला भी गोविंद की कृपा से अमृत बन गया। यही भक्ति का सार है, जिसकी चाहत में, परमात्मा की चाहत में दुख भी सुख बन जाता, परमात्मा की प्रीति में संकट भी संकट मोचन हो जाते हैं। संकट अगर हो वो भी संकट मोचन हो जाते हैं। तो राधा मिलकर रोई, मीरा मिलने के लिए रोई। राधा भगवान के पीछे लट्टू है, राधा के पीछे कई बार माधव लट्टू है, लेकिन मीरा तो सिर्फ माधव पर ही लट्टू है। एक अंतर और, राधा जी ने जब अपना शरीर पूर्ण किया तो राधा के शरीर में हमारे ठाकुर जी विलय हुए, लेकिन जब मीरा ने शरीर पूरा किया तो ठाकुर जी विलय नहीं हुए, मीरा कृष्ण में विलय हुई है। और दोनों के प्रेम में कोई ज्यादा अंतर नहीं, दोनों का प्रेम अपने आप में ही सर्वोपरि है। हम दोनों में मतभेद नहीं उत्पन्न करना चाहते, लेकिन इस प्रसंग को हमने इसलिए उठाया कि रोज एक एक मीरा चरित्र को अगर सुनेंगे तो हमारे अंदर में मीरा का भाव प्रकट होगा और गोविंद की हमें प्राप्ति हो जाएगी।